भारत भूमि जो है ये देवताओं की भूमि है। पर्वतमालाओं के आंचल में स्थित आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद नाम से विख्यात है। इस आश्रम के संस्थापक आदि गुरु श्री बाबा रुद्रानंद जी महाराज ने अपनी साधना को सफल करने के लिए इस अग्नि के समक्ष बैठकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं की है। गुरु जी जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने एक पंचायतन पद्धति का भी शुरुआत की थी। पंचायतन ये पंचदेव हैं हमारे, ये है सूर्य देव, गणपति देव, विष्णु जी, शंकर जी और देवी जी। सुग्रीवानंद जी को किस तरीके से गद्दी पर बिठाया गया और उनका इतिहास क्या है? 1952 में इनको उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया। स्कूल चल रहा है, वहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर हम शिक्षा आध्यात्मिक देते हैं। हेमानंद जी ने अपनी दीक्षा कब प्राप्त की? 2015 में शायद बसंत पंचमी के दिन मुझे विधिवत अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग डेरा बाबा रुद्रानंद महाराज जी के आए हुए हैं और गुरु हेमानंद जी से मिल रहे हैं। जब भी हम लोग डेरे के बारे में बात करते हैं तो इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। हर किसी को पता है कि यहाँ पर एक धूना है जो 170 सालों से चल रहा है। वेदांतों की पढ़ाई होती है, पर फिर भी कहीं ना कहीं पे श्रद्धालुओं के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि वो डेरे के बारे में और जानना चाहते हैं, और वो जानकारी लेने के लिए स्रोत से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। इसीलिए हम गुरु हेमानंद जी के पास आए और उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमें एक पॉडकास्ट दीजिए जिसके अंदर हम लोग अपनी जितनी भी जिज्ञासाएं हैं वो शांत कर सकें। सो गुरु जी प्रणाम। जय जय। डेरे का जो इतिहास है वो 170 साल पुराना है। यहाँ पर जो पीपल भी लगे हुए हैं उनका भी जो एक इतिहास है वो 500 साल पुराना है जी। थोड़ा सा हमें डेरे के इतिहास के बारे में बताइए ताकि हम समझ सकें जी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सबसे पहले मैं आपका रोहित गढ़वाल जी और आपके सहयोगियों का और आपके इस BR हिमाचल चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि जिसके माध्यम से आप हर जगह मंदिर, मठ, आश्रम में जाकर इस सनातन धर्म प्रचार के लिए लगे हुए हैं। ये आप सब जानते हैं कि ये भारत भूमि जो है ये देवताओं की भूमि है, और भारत भूमि में भी विशेषकर ये उत्तर भारत की भूमि और इसमें भी विशेषकर ये हिमाचल की भूमि तो देवताओं की भूमि मानी जाती है, और यह निर्वाध सत्य है। और इसी हिमाचल के प्रवेश द्वार के पर्वतमालाओं के आंचल में स्थित पवित्र और शांत एवं हरे भरे खेतों के मध्य ये सुशोभित आश्रम डेरा बाबा रुद्रानंद नाम से विख्यात है। इसका जो मुख्य देवता है वो अग्नि है। वेदों में भी कहा हुआ है कि अग्निर्मुखा ही देवाः। इसका मुख्य देव जो है वो अग्नि है। यहाँ शास्त्रों में हमें गुरु चरणों में बैठकर आज्ञा दी जाती है कि गुरु चरणों में बैठकर हम उस परमात्मा की आराधना करें। वहाँ ये भी आज्ञा है वेदों की, शास्त्रों की, कि हम अपने इष्ट देव के आगे बैठकर उस परमपिता परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। और उसमें ये भी लिखा गया है कि हम अग्निदेव को साक्षी मानकर उसके समीप बैठकर हम उस परमपिता परमात्मा की आराधना करें, अपनी साधना को सफल करें। तो इसी प्रकार जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस आश्रम के संस्थापक आदि गुरु श्री बाबा रुद्रानंद जी महाराज ने अपनी साधना को सफल करने के लिए
इस अग्नि के समक्ष बैठकर अनेक प्रकार की कठोर तपस्याएं की हैं और उस कठोर तपस्या के फल उन्होंने एक प्रकार की सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त की हैं। आदि गुरु श्री बाबा रुद्रानंद जी इस आश्रम के पास ही बरसाड़ा गांव के ब्राह्मण परिवार में से, उनके पिता का नाम श्री गढ़िया राम था। तो कहते हैं कि उनके घर कोई संतान नहीं होती थी, तो उन्होंने अनेक यज्ञ अनुष्ठान किए और शंकर भगवान की उपासना की। कई साल व्यतीत हो गए साधना करते करते। फिर एक बार भोलेनाथ आशुतोष शंकर जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया कि आपके घर मेरा अंश ही अवतार लेकर आएगा और वो इस जन का कल्याण करेगा, लोगों का कल्याण करेगा, अपने जीवन को सार्थक करेगा। तो समय आने पर आदि गुरु श्री बाबा रुद्रानंद जी का वहाँ जन्म हुआ और कहते वो जन्म काल से ही ऐसे ऐसे उनके कार्य होते थे कि वो समाधि लगा लेते थे अपने आप में। सब उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये इतना छोटा बालक है और इतना ध्यान कैसे लग जाता है, समाधि इनकी कैसे लग जाती है। तो समय व्यतीत होता गया, समय चलता गया। घर में थोड़ी आमदन की कमी थी, तो उस समय कोई और आमदन का साधन नहीं होता था, तो घर में गऊँ रखते थे। गऊँ का दूध घृत होना, तो उनको उस समय शायद ये जीजों में मंडी हुआ करती थी, वहाँ जाकर ये अपना दूध घी बेचते थे। तो रास्ते में जब भी कहीं जाते तो एक स्थान आता है चिन्नी घाटी, तो वहाँ संत रहते थे, साधना करते थे, तपस्या करते थे। तो ये परिवार के सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होकर जाते वहाँ, तो रात उनको वहाँ होती तो वहाँ रुक जाते थे उन संतों के पास। फिर आगे जेजों में जाकर उन्होंने अपना घी बेचना मंडी में। तो इसी प्रकार एक बार सब बच्चे इकट्ठे होकर जा रहे थे, बाबा रुद्रानंद जी भी उनके साथ थे। उनका स्वभाव था कि जो जब भी चलते थे तो परमात्मा का नाम भजन कीर्तन करते उन्होंने जाना। वो पिछले संस्कार थे उनके, और ये भी देखते चलना कि मैं जा रहा हूँ तो मेरे पैरों के तले कोई जीव जंतु तो नहीं आ रहा, कोई मर तो नहीं रहा, कोई मुझे पाप तो नहीं लग रहा है। तो इस तरह वो चलते थे। तो इस तरह चलते उनको फिर देरी हो जाती थी, पीछे रह जाते थे। तो एक बार वो जिन संतों के पास रुकते थे, वहाँ उन संतों ने जो बच्चे घी लेकर बेचने जाते थे उनसे एक बार प्रार्थना की कि आज हमारे पास घी खत्म है, हमें हवन करना है, तो हमें थोड़ा सा घी दे दो। तो जो वो थे उन्होंने माता पिता के डर से किसी को घी नहीं दिया कि हम यहाँ घी दे देंगे तो बेचेंगे क्या वहाँ जाकर, नहीं कुछ बिकेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर वाले डांटेंगे। तो उन्होंने नाम ले दिया बाबा जी का कि पीछे रुद्र जी आ रहे हैं, उनसे ले लेना घी आपने। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो संतों ने उनसे घी मांगा, फिर हमें हवन के लिए घी चाहिए। तो पहले तो उन्होंने सोचा, वही बात उनके मन में भी आई कि मैं घी दे दूंगा तो फिर माता पिताजी घर में डांटेंगे। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो परमात्मा के लिए हवन कर रहे हैं, इसके लिए हमें मना नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपनी वो घी का जो पात्र था संतों को दिया कि आपको जितना घी चाहिए उतना ले लो आप। तो संतों ने अपना पात्र आगे कर दिया कि जितना घी आप इसमें डालना चाहते हो डाल दो। और वहाँ वो संत, वो सिद्ध संत थे। वहाँ चमत्कार ये हुआ कि ना तो उनका पात्र भर रहा घी से और ना इनका पात्र खत्म हो रहा, खाली नहीं हो रहा। तो फिर जब उनको जितना उनको घी चाहिए था उन्होंने ले लिया, बाकी घी लेकर ये वहाँ बेचने चले गए मंडी में। वहाँ देखा तो सबने अपनी अपनी पात्र रखे हुए घी के मंडी में, उसका सौदा होना था सबका कितना कितना है। तो इन्होंने भी अपना पात्र बीच में रख दिया कि अब मेरा घी तो कम निकलेगा, मैंने संतों को दे दिया तो पैसे कम मिलेंगे। पर जब उन्होंने उनके घी को तोला तो कहते हैं कि उनके पात्र में सबसे ज़्यादा घी निकला, बाकियों से भी ज़्यादा उनके पात्र में घी निकला और उसको ज़्यादा पैसा मिला। जब ये उन्होंने चमत्कार देखा तो उन्होंने देखा कि ये तो संतों का चमत्कार है, और श्रद्धा भक्ति तो उनमें पहले ही थी। आकर वापिस चरणों में गिर गए संतों के कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। तो संतों ने पहले तो टाल मटोल की कि बच्चा है, अभी क्या साधना करेगा, क्या भक्ति करेगा। पर जब नहीं माने तो ज़्यादा उन्होंने जोर लगाया। तो उनमें एक स्वामी दयाल दास जी थे, उनके गुरु, वहाँ जो संत थे उनके गुरु थे।
उनको बाबा जी ने कहा कि आप मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षित करो। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, आप ऊंचे कुल के ब्राह्मण के पुत्र हो, तो मैं आपको दीक्षित नहीं कर सकता। जब बाबा जी नहीं माने तो उन्होंने कहा भी बाबा जी को कि आप ऐसा करो कि आप अपने घर में जाओ और जो भी आपका सामान है, कुछ भी, उन सबको वहाँ त्याग दो, माता पिता के चरणों में समर्पित कर दो। और उसके बाद आप बनारस में जाओ, बनारस में जाकर वहाँ बड़े प्रकांड विद्वान ब्रह्मानंद जी हैं, वो आपको दीक्षा दे सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता, ना तो मुझे पता कौन विद्वान है, ना मुझे पता बनारस का, मैं कहाँ जाऊँगा इतनी दूर, मुझे आप ही दीक्षित करो। नहीं माने। फिर स्वामी दयालदास जी ने उनको कहा कि आप ऐसा करो कि अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो, आपकी अकाढ़ श्रद्धा है इसके प्रति, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, उसके अनुसार आप करो और दीक्षा लो। उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि पहले आप अपना 5 जगह अपना धूना लगाओ। जब 5वीं जगह आप अपना धूना लगाओगे, उस समय आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनारस के वो जो विद्वान ब्रह्मानंद जी, वो अपने आप घूमते फिरते यात्रा करते आपके पास आ जाएंगे और आपको दीक्षा दे देंगे। और उन्होंने बताया कि सबसे पहले आप होशियारपुर में बड़ी बस्ती वाला एक गांव है, वहाँ बावड़ी भी है और शिव मंदिर भी है, वहाँ आप जाओ, वहाँ अपना धूना लगाओ, साधना करो। तो सबसे पहले बाबा जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर होशियारपुर में जाते हैं, वहाँ जाकर अपना धूना लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वहाँ के लोगों ने देखा कि संत हैं, बड़ी इनकी भजन में श्रद्धा है, तो उन्होंने 4 कमा जगह उनको दे दी वहाँ दान में, और वहाँ अपनी पूजा साधना वो करने लगे। उनकी पूजा साधना से इतना वहाँ प्रचार प्रसार होने लगा कि लोग काफ़ी संख्या में उनसे मिलने के लिए आने लगे। जब उन्होंने यहाँ देखा कि अब लोगों का तांता लग रहा है मेरे पास और मेरी साधना में विघ्न आ रहा है, तो उन्होंने कुछ समय के बाद उस स्थान को छोड़ दिया। उसके बाद वो गांव पनोह में आ गए। पनोह गांव में स्वान नदी के किनारे उन्होंने अपनी कुटिया डाली और कुटिया डालकर वहाँ धूना लगाकर अपनी साधना करने लगे। और इस स्वान नदी का नाम रखा ना, गुहा गंगा रखा नाम इसका। तो यहाँ जब आए, यहाँ कुछ लोग ऐसे थे जो नास्तिक थे, परमात्मा को नहीं मानते थे, तो उन्होंने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया। मतलब स्वान नदी का जल मोड़कर इनकी कुटी की तरफ कर दिया और इनकी कुटिया सारी अस्त व्यस्त कर दी। वहाँ इनके मन को बड़ी ठेस पहुँची। फिर वो स्थान ये छोड़कर आ गए। वहाँ से छोड़कर आ रहे, फिर ये बसाड़ में एक ठंडी घाटी है, वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान, अपना धूना लगाया। गौएं साथ रखते थे, गौं की सेवा साथ में वो करते थे। ठंडी घाटी बसाड़ में धूना लगाकर वहाँ साधना करनी शुरू की। उसके बाद फिर वहाँ 2-4 वर्ष रहे होंगे। उसके बाद जब बचपन में ये यहाँ अपने आसपास में गौएं चराते थे, तो जहाँ भी गौएं चराते थे वहाँ कोई ना कोई धूना लगा देते थे। और रात को जब घर जाने लगते थे तो धूने में अपनी वो गोबर की पाथियाँ रखकर धूने को ढक देते थे। तो जब बसाड़ ठंडी घाटी से फिर आगे चले तो यहाँ इस स्थान पे आए, नारी गांव में, यहाँ जो हमारा अखंड धूना है। तो जहाँ इन्होंने वो धूना पहले ही यहाँ लगा हुआ था, जैसे ही धूने में से वो मिट्टी निकाली ऊपर की, तो बीच में अग्नि वैसी प्रचंड इनको मिली, अग्नि प्रज्वलित थी। वहाँ इन्होंने यहाँ धूना लगाना शुरू कर दिया। और ये 5 पीपल थे, जहाँ गौओं को बांध दिया, उनकी सेवा करने लग पड़े। अब ये यहाँ रहने लगे तो यहाँ के लोगों ने देखा कि ये एक संत है, अभी बालक है, हो सकता है कुछ दुर्व्यवहार ना किसी के साथ करे, कुछ और ना करे। मतलब उनको भी विश्वास नहीं हुआ इनके ऊपर। फिर यहाँ के जो लंबड़दार थे गांव के, उनके पास जाकर उन्होंने शिकायत की कि ऐसा ऐसा एक लड़का यहाँ संत बनकर बैठा हुआ है, भजन पूजा पाठ कर रहा है, तो हो सकता है कल को हमारे गांव के ऊपर कुछ ऐसी बात ना करे, जगह ना संभाले, कुछ और ना कर ले। तो हमें चाहिए कि हमको यहाँ से इनको भगा देना चाहिए। लंबड़दार ने जिन्हें आके यहाँ देखा और देखकर उन्होंने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। मतलब यहाँ से उनको भगा दिया बाबा जी को। यहाँ से चले गए। यहाँ चले गए वो बोल गांव है बगाना के ऊपर, जहाँ आज योगी पंगा स्थान आश्रम बना हुआ है। वहाँ जाकर इन्होंने वहाँ साधना शुरू कर दी। गौएं साथ में गई, उनकी सेवा करना, सब करना इनका चलता रहा वहाँ।
जब वहाँ साधना की, उधर यहाँ नारी गांव में जो इन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया हुआ था, वो सब लोग अस्त व्यस्त हो गए। कोई बीमार हो गया, कोई कुछ हो गया, किसी को कोढ़ फूट गया। जो लंबरदार थे उनके पूरे घर में कोढ़ फूट गया और इतने बीमार हुए, सब बिस्तर के ऊपर लेट गए। किसी को कोई अपनी सुध बुध नहीं थी। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं, वर्षा नहीं होनी, अन्न नहीं होना, पशु मरने लग पड़े। तो सब परेशान हुए भी हमें किस कर्म का ये फल मिल रहा है। पर कई दिनों के बाद फिर एक संत यहाँ आए भिक्षा लेने के लिए। जब वो लंबरदार के घर में भिक्षा लेने पहुँचे तो लंबरदार की जो पत्नी थी काफ़ी देर के बाद बाहर निकली। तो संत ने कारण पूछा कि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ भिक्षा लेने के लिए, अब इतनी देर से आए हूँ। तो उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई। तो संत ने, वो संत भी कोई अच्छे सिद्ध संत थे, उन्होंने जाकर लंबरदार को देखा, सारा देखा तो उन्होंने बताया कि हम सब उपाय कर चुके हैं, जड़ी बूटियाँ और जो जो भी हमें मिला सब कर चुके, पर इसका कोई हमें उपचार नहीं मिल रहा। तब उस संत ने कहा कि आपने अपने जीवन में कोई ऐसा बुरा कर्म किया हुआ है या किसी परमात्मा के भक्त को या किसी संत के साथ अभद्र व्यवहार किया हुआ है। भगवान के साथ हम कुछ गलत करें तो भगवान सहन कर लेते हैं, पर उनके भक्त के साथ हम कुछ करते हैं तो वो स्वीकार नहीं करते, उसको कभी माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है तो आप उस गलती को सुधारो। जब ऐसा कह रहे थे लंबरदार को पूरी अपनी परिस्थिति याद आ रही थी कि मैंने कैसे कैसे यहाँ से बाबा जी को बुलाया। तो संतों ने कहा कि उनको यहाँ लाओगे, उनको यहाँ बसाओगे, पूजा पाठ भजन करने दोगे, तब आपका ये गांव बच सकता, नहीं तो सारा खत्म हो जाएगा। फिर लंबरदार ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया, बाबा जी को ढूंढने के लिए भेजा। कोई उत्तर की ओर, कोई पश्चिम, कोई पूर्व, को सब ढूंढने लगे। कई दिनों के बाद नहीं मिले वो। अंतिम में सब लोग इकट्ठे होकर पूर्व की तरफ गए तो वहाँ बोल गांव में ऊपर पहाड़ी के ऊपर संत महाराज जी बैठे हुए हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, गऊ की सेवा में लगे हुए हैं। अब सब लोग गए वहाँ तो उन्होंने देखा महाराज ने कि ये लोग आए हुए हैं मेरे पास। उन्होंने सारी बात बता दी। तो बाबा जी ने कहा कि ये तो आपका अपना कर्म है, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मुझे कोई आपसे कोई गुस्सा या रोष नहीं है। मैं यहाँ ठीक हूँ, मेरी यहाँ साधना ठीक चल रही है और मैं यहीं रहूँगा। बाकी मेरा आशीर्वाद है, अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं से बैठे बैठे आपको सब कुछ सुरक्षित ठीक कर दूँगा। और कहते जब से लंबरदार ने ये सोचा था कि बाबा जी को यहाँ लाना है, तब से धीरे धीरे उनका कोढ़ भी दूर होने लग पड़ा था, केवल संकल्प मात्र से ही। फिर जब लंबरदार ने देखा कि इतनी शक्ति है उनमें कि हमने संकल्प भी किया है, अभी उनको लाया नहीं है, तो पहले ही मेरी बीमारी दूर हो रही है। वो लोग तो वापस आ गए कि महाराज जी ने मना किया आने के लिए। फिर लंबरदार स्वयं जाते हैं, जाकर फिर उनको बड़े विनती प्रार्थना कर 11 दिन वहाँ वो रुके हैं। 11 दिन की प्रार्थना के बाद बाबा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर उनको बाजों के साथ और डोली में बिठाकर जहाँ लाए हैं, फिर लाकर उनको यहाँ जगह दी। ये सारी जगह लंबरदारों ने दी हुई है यहाँ आश्रम की, जहाँ उन्होंने धोना लगाया, तपस्या साधना की। बारिश नहीं हो रही थी, सब भक्तों को इकट्ठा किए, बैठकर भजन करो। और महाराज जी का जो पात्र था उनको रख दिया बाहर आंगन में और खुद अंदर धोने पर हवन डालने लग पड़े। ऐसे डालते डालते एकदम मेघ आए, इंद्र ने वर्षा की, और जो वो पात्र रखा हुआ था, जब तक वो पात्र नहीं भरता तब तक बारिश होती रही। पात्र भर गया और बारिश भी बंद हो गई। अब जब बारिश हुई तो लोगों के घर फसल हुई, पशु मरने से बचे, सब कुछ होने लगा। तो अब जब फसल होने लगी तो जब लोगों ने सोचा कि इतना बाबा जी की कृपा से हमारे घर में फसल हुई है, तो ये हम पहली फसल बाबा जी को ही देंगे जाकर। तो पहली फसल जहाँ आनी उस समय शुरू हुई। गौएं पशु मरने से बचे, उनका दूध माखन गिरी आश्रम में लगा आने। यहाँ ढेर लग गए अनाज के। अब बाबा जी के जो सेवक उन्होंने पूछा, बाबा जी इतना अनाज आ गया, क्या करें इसका? कहते लगा दो 24 घंटे का लंगर। तब से आज तक निर्विवाद जो 24 घंटे का लंगर यहाँ चला हुआ है। और बाबा जी का स्थान तपस्या और उनकी साधना के बल से आज भी सुरक्षित है और ठीक चल रहा है। जब रुद्रानंद जी यहाँ पर आ गए, जैसा उनको बताया गया था, बाद में फिर ब्रह्मानंद जी आए यहाँ। ये दूसरी बार उन्होंने 5 बार धुना, फिर इसको यहाँ लगाया। तो ब्रह्मानंद जी अपनी भारत की यात्रा करते करते यहाँ पहुँचे आकर, और यहाँ रहे, कुछ दिन रहे, और उन्होंने यहाँ रहकर उनको दीक्षित किया। उनकी दीक्षा से ये परंपरा चल रही है आगे। गुरु जी जो ब्रह्मानंद जी थे, वो उन्होंने भी जिनसे आगे दीक्षा ली थी, वो शंकराचार्य पंथ से आते थे। वो शंकराचार्य परंपरा से आ रहे हैं। जब हम लोग उत्तर भारत के अंदर बात करते हैं तो हमें अपने सारे गुरुओं का तो पता है, पर इस शंकराचार्य पंथ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। आप थोड़ा सा बता सकते हैं उसके बारे में?
ये कोई 7वीं 8वीं शताब्दी की बात है। उस समय हमारा सनातन धर्म बड़ी विकट परिस्थिति में चल रहा था। ये जैसे मैंने आपको बताया कि 7वीं 8वीं सदी की ये बात है कि हमारी ये भारत की भूमि अलग अलग संप्रदाय, मत, धर्मावलंबियों में परिणित हो चुकी थी और जैन और बौद्ध धर्मों का भी उस समय बहुत बोलबाला हो चुका था। हमारे सनातन धर्म के विद्वानों ने प्रयत्न किया कि हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े और वो सफल भी हुए, पर उस समय इस धरती को एक दिव्य शक्ति की जरूरत थी, जो दिव्य शक्ति सनातन धर्म का फिर उत्थान कर सके। फिर उस समय कहते हैं कि भूदेवी और अन्य देवी देवताएं सब इकट्ठे होकर शंकर भगवान जी के पास गए। जब शंकर भगवान जी के पास गए, उन्होंने ये प्रार्थना की जाकर कि हमारी जो धरा है, पृथ्वी है, वो ऐसे ऐसे धर्मावलंबियों से बंट रही है, तो आप कुछ कृपा करो। तब उन्होंने कहा कि मेरा ही अंश अवतार लेकर आएगा और वही इस सनातन धर्म को बचाएगा। तो उस समय आपके दक्षिण भारत में, केरला में कलाड़ी नाम का एक ग्राम है। वहाँ एक शिव गुरु नाम के ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम विशिष्टा था। उनके भी कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी शंकर जी की बड़ी आराधना की कि हमारे घर में संतान हो। यज्ञ किया, पूजा पाठ किए। तो एक बार शंकर जी ने उनको स्वप्न में ये बात कही कि आपके घर पुत्र तो होगा, पर आप किस तरह का पुत्र चाहते हो? एक पुत्र तो होगा, बड़ा विद्वान होगा, बड़ा सनातन धर्म की रक्षा करने वाला होगा, पर उसकी आयु अल्प आयु होगी, छोटी आयु होगी। पर एक पुत्र ये होता है, एक दूसरा पुत्र होता है जो आयु तो ज़्यादा होती है पर कर कुछ नहीं पाता। तो आपको कैसा चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें तो आयु बेशक कम हो, पर सनातन धर्म को बचाने वाला परमात्मा का भक्त हो, ऐसा हमें पुत्र चाहिए। तो शंकर जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि मैं ही एक अंश के रूप में आपके घर में उत्पन्न होकर आऊँगा। और समय आने पर उस ब्राह्मण के घर में शंकर जी ने अवतार लिया। वो जब उनका जन्म हुआ, जन्म में 1 साल होते होते ही वो शब्दों को ग्रहण करने लग पड़े थे। जो हमारे ग्रंथों में शब्द उनको खींचने लग पड़े थे। और 2 साल, दूसरा साल लगते उन्होंने वेदों का अध्ययन शुरू कर दिया। मतलब 6 साल में उन्होंने चारों वेद, 18 पुराण पढ़ लिए। उनकी आयु 32 साल कही जाती थी, 32 साल उनकी आयु में, परंतु 16 साल की आयु में उन्होंने सब वेदों का, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। जब उनका 3 वर्ष के बाद चूड़ाकरण संस्कार हुआ, उसके बाद उनके पिताजी चल बसे। माता अकेली रही घर में। अब ये तो शंकर जी के अवतार थे, इन्होंने तो धर्म की रक्षा करनी थी, तो शुरू से ये संन्यास धर्म की ओर इनकी रुचि थी। तो माता जी से कभी कभी कहते थे कि माता जी मैंने संन्यास लेना है। तो माता जी की ममता आगे आ जाती थी कि एक बेटा, वो तो कहते थे गृहस्थ में जाए, तो ये तो संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। तो माता जी चाहते थे कि ये गृहस्थ में जाएं। जब भी वो संन्यास लेने की बात करते तो माता जी का मन पिघल जाता था, उनको नहीं जाने देते थे। तो एक बार ऐसी घटना घटी कि वो अपने घर के पास, उनके घर के पास एक नदी थी, वहाँ स्नान करने जाते थे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जब स्नान करने के लिए नदी में उतरे तो वहाँ एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उनको जल में ले गए पूरे। अब माता चिल्लाने लगी, मेरा एक ही बेटा, इसको तो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बचने का कोई उपाय नहीं था। तो उसी जल में यह आदि गुरु शंकराचार्य ने माता जी को कहा कि माता जी, यदि आप मुझे संन्यास आश्रम की आज्ञा दे देते हो संन्यास में जाने के लिए, तब मैं बच सकता हूँ, नहीं तो मैं बचूंगा नहीं। तो माता ने सोचा कि चलो संन्यास आश्रम में चाहे जाए, पर मुझे देखने को तो मिलेगा, मेरे सामने तो रहेगा। तब उन्होंने आज्ञा दी उनको कि आप संन्यास आश्रम में जाओ। फिर मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। वो तो एक परमात्मा की तरफ से ऐसी कुछ घटना थी, उनका पैर छोड़ दिया, वो नदी से बाहर आ गए। फिर भी माता ने आज्ञा तो दे दी, पर जब भी जाने लगते तो फिर ममता आगे आ जाती माता की, अकेली कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे। फिर माता जी ने एक शर्त रखी उसके आगे कि ठीक है तुम संन्यास आश्रम में जाओ, पर मेरी एक बात है कि जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा अंतिम संस्कार आप करोगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि संन्यास जो सन्यासी बन जाते हैं वो भी घर नहीं ना वापिस आते, वो नहीं कर सकते संस्कार।
पर माता जी को आदि गुरु शंकर जी ने वचन दिया कि जब आपका अंतिम समय आएगा आप मुझे यहाँ भी याद करोगे, मैं उसी पल आपके पास पहुँच जाऊँगा। और वो जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो सारी क्रियाएं उन्होंने आदि गुरु शंकर जी ने की। तो उसके बाद वो फिर पूरे देशों में उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करते करते वो बनारस में पहुँचे। बनारस में जाकर उन्होंने उनके जो गुरु थे गोविंद पादाचार्य, उन्होंने उनसे शिक्षा सारी ग्रहण की। सब ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन उनसे किया। उनसे ये अध्ययन कर कर वो फिर बद्रिका आश्रम में आए उत्तरांचल में। वहाँ देखा तो वहाँ मूर्ति नहीं थी। बद्री नारायण जी की वहाँ जो प्रतिमा थी वो दस्युओं ने, बुद्धों ने वो साथ में नदी बहती वहाँ डाल दी थी। तो उस नदी में से उस मूर्ति को निकाल कर दोबारा उन्होंने वहाँ स्थापित किया। तो ऐसा उन्होंने अनेक प्रकार का अपने धर्म को बचाने के लिए 4 मठों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, ये 10 नामी बनाए, सारा उन्होंने अखाड़े बनाए और सारे अपने सनातन धर्म को उन्होंने सुरक्षित किया। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। जैसे उत्तरांचल में बद्रिका आश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की है। ऐसे ही गोवर्धन मठ की स्थापना जगन्नाथपुरी उड़ीसा में हुई है। श्रृंगेरी मठ की स्थापना रामेश्वर में हुई है। द्वारिका मठ या शारदा मठ की स्थापना द्वारका में हुई है। तो चारों मठों को उन्होंने अलग अलग वहाँ उन्होंने फिर इन मठों के ऊपर आज शंकराचार्य बिठाए हैं। तो उस परंपरा से चलते हुए हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, इनके गुरु थे गौड़पादाचार्य। और ये जो हमारी सनातन धर्म परंपरा चल रही है पीछे से परमपिता नारायण से आ रही है। परमपिता नारायण ने ब्रह्मा जी को अपना गुरु बनाया। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। वशिष्ठ जी के बाद शक्ति जी आए। शक्ति जी के बाद पराशर जी आए। उसके बाद फिर पराशर जी के बाद वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी के बाद उनके पुत्र सुखदेव जी आए। सुखदेव जी के बाद गौड़पादाचार्य आए। गौड़पादाचार्य जी के बाद गोविंद पादाचार्य आए। उनके बाद 10वें हमारे ये आदि गुरु शंकराचार्य जी आए। और आज इस ज्योतिर्मठ के 145 में शंकराचार्य बैठे हुए हैं। शायद सुप्रूपानंद जी हैं, कौन है वहाँ के। तो इस परंपरा से हम चल रहे हैं और इसी परंपरा से ये हमारा आश्रम चल रहा है। जैसे आजकल अलग अलग संप्रदाय बने हुए हैं, अलग अलग मत बने हुए हैं, तो हमारा कोई मठ या संप्रदाय कुछ भी नहीं। हमारा ज्योतिर्मठ से ही आदि गुरु शंकराचार्य से हमारी ये परंपरा चल रही है। गुरु जी जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने एक पंचायतन पद्धति का भी शुरुआत की थी। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। पंचायतन ये पंचदेव हैं हमारे। ये है सूर्यदेव, गणपति देव, विष्णु जी, शंकर जी और देवी जी। इनको समझने के लिए हमें पहले 2 बातें और समझनी होगी। वो ये है कि एक होते हैं स्मार्त और एक होते हैं वैष्णव। वैष्णव वो होते हैं जो केवल विष्णु को मानते हैं। जब विष्णु से संबंधित राम जी हुए, नारायण जी हुए, केवल उन्हीं के भक्त होते हैं। जो कंठी डालते हैं, वैसा तिलक लगाते हैं, कुछ शाप लगा लेते हैं, वो पक्के वैष्णव होते हैं। वो सूर्य, शंकर, नारायण, देवी किसी को नहीं मानते। वो केवल भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। स्मार्त वो होते हैं जो इन पंचायतों की, पंचदेवों की सेवा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। जैसे हम सब गृहस्थी हैं, गृहस्थियों को इन पंचदेवों की आराधना रोज करनी चाहिए। सूर्य की आराधना, गणपति की आराधना, शंकर जी की। इष्ट भले ही हमारा एक हो, इष्ट चाहे हम अगर शंकर जी को बना लेते हैं तो वो शंकर जी इष्ट रहेंगे, परंतु चारों की हमें पूजा साथ में करनी है। हम इष्ट देवी को मानते हैं, वो इष्ट हमारी देवी रहेगी, पर पूजा हमने चारों की करनी है, 5 की करनी है। ये 5 गृहस्थ के लिए स्मार्त उन्हें कहते हैं जो स्मृतियों को भी मानते हैं, वेदों को भी मानते हैं, पुराणों को भी मानते हैं, उनके अनुसार अपने जीवन को वो चलाते हैं, वो स्मार्त होते हैं। तो उसके लिए हमें ये पंचदेवों की पूजा दी गई है। इसका वैज्ञानिक भी ये है कि जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है। ये 5 तत्व हैं। ये
पंचदेव हैं, ये 5 तत्वों के देवता हैं। सूर्य आकाश के देवता हैं, आकाश तत्व के देवता सूर्य हैं। गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। देवी जी अग्नि तत्व के देवता हैं। विष्णु जी वायु तत्व के देवता हैं और शंकर जी पृथ्वी तत्व के देवता हैं। तो इनकी आराधना करने से हमारे जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व हमारे शरीर में जो विद्यमान है ठीक रहें, ये हमारे शरीर में कोई बीमारी न लाए, कोई उत्पल ना करे, इनकी मात्रा घटे बटे ना, इसके लिए भी इन पंचदेव की पूजा की जाती है। तो ये पंचदेव इसलिए इसका अनिवार्य है गृहस्थ में कि हम इनकी पंचदेवों की पूजा करें। इंग्लिश में जिसको आजकल ये शैविज्म कहते हैं, वो आई थिंक यही चीज़ है जिसको कि वो शिव की पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ शिव को मानते हैं। वो जैसे शिव को मानते हैं वो शाक्त कहलाए जाते हैं। हाँ, शाक्त कहलाए जाते हैं। जो विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव कहलाए जाते हैं। जो गणेश जी को मानते हैं वो गाणपत्य कहलाए जाते हैं। जो सूर्य को मानते हैं वो सौर कहलाए जाते हैं। मेरे ख्याल से सनातन की यही एक खूबसूरती है कि ये सबको अलाउ करता है कि जैसे करना है करो। हाँ हाँ, तो जैसा भी है, मतलब मन परमात्मा की तरफ लग जाना चाहिए। गुरुजी आजकल ना एक बात और निकल के आती है, कोई श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हर किसी को अपनी लाइफ में कोई ना कोई दिक्कतें हैं। कोई बजरंग बली का भक्त है, कोई शिव जी की पूजा कर रहा है। कई गुरुओं के थ्रू एक चीज और निकल के आ रही है कि सबसे पहले जो आपकी कुल देवी है उसकी पूजा करो। अगर उसी की पूजा भी अगर आप ठीक से करोगे तो वो आपको सब कुछ देने में सक्षम है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, जिस टाइम पे शंकराचार्य थे उस टाइम पे उन्होंने जो एक मुख्य काम किया था, धर्म के ऊपर शास्त्रार्थ बहुत होता था। ठीक है। आज अगर हम लोग देखें तो वो शास्त्रार्थ धर्म के ऊपर खत्म होता है। उसके बारे में आपका क्या विचार है? शास्त्रार्थ आज भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रहा है। बड़े बड़े विद्वान हरिद्वार हैं, वृंदावन है, बनारस में हैं, शास्त्रार्थ वो कर रहे हैं, हो रहा है, पर हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। हमारे इस इलाके में कम है ये चीज़ें। यहाँ लोग कर्मकांड सीख लेते हैं, वहाँ तक वो सीमित रह जाते हैं। वेदांत को पढ़ना और उसके ऊपर शास्त्रार्थ करना, उसके लिए हमें पूरा जीवन लगाना पड़ता है। ये वही कर सकते हैं। अब हमें, आप गृहस्थी हैं, आपके पास समय नहीं है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें आश्रम की व्यवस्था देखनी पड़ती है, सब काम देखना पड़ता है। ये उसके लिए जो मठों में रहते हैं, बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, मठों में रह रहे हैं और वहाँ रहकर 24 घंटे अपना ध्यान कर रहे हैं और शास्त्रार्थ उनका चल रहा है वहाँ। मैं पीछे जाता जाता बहुत पीछे चला गया। मैं डेरे पे वापस आता हूँ। हाँ हाँ। रुद्रानंद जी के बाद कई गुरु ऐसे भी थे जो कुछ देर के लिए गुरु बने थे पर उनको गद्दी नहीं मिली थी, और उसके बाद फिर सुग्रीवानंद जी आए थे। ठीक है। थोड़ा सा मुझे उस इतिहास के बारे में बताइए कि सुग्रीवानंद जी को किस तरीके से गद्दी पर बिठाया गया और उनका इतिहास क्या है थोड़ा सा, क्योंकि जितने भी आज के हमारे श्रद्धालु यहाँ पे डेरे के बारे में जानते हैं वो कहीं ना कहीं पे उन्होंने रुद्रानंद जी को तो देखा नहीं हुआ, वो सिर्फ सुग्रीवानंद जी को देख देख के बड़े हुए हैं। आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने काफ़ी काल तक इस आश्रम को चलाया, इनकी व्यवस्थाएं देखी, काफ़ी साल तक उन्होंने साधना की। पर जब वो शतायु होने लगे तो उनके पास एक यहाँ लड़का आया सेवा करने के लिए, और शायद मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कहते हैं कि वो शायद एक नज़दीक गांव शायद थे, कहीं कोटला खुर्द के थे, वो कहाँ के थे। तो घर का नाम था उनका देवराज, उनका घर का नाम था। यहाँ आए, यहाँ सेवा करने लगे, गऊ की सेवा करनी, लंगर की सेवा करनी, वो सेवा करनी। उनका मन भी परमात्मा की तरफ था। तो आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने देखा कि ये लड़का सेवा करता है, सब कुछ करता है। घर वाले उनको आने नहीं देते थे कि ये वहीं रह जाएगा, बाबा बन जाएगा। ये हर किसी को होता है कि ये बाबा ना बने, पर उनकी लगन थी, वो घर से भी सब कुछ त्याग कर यहाँ आ गए, बाबा जी की शरण में रहे। फिर बाबा जी ने उनको देखा, परखा, सब कुछ किया, जैसे जो जो विधि होती हैं उनके सार परमानंद जी को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। और उनको शिष्य बनाने के कुछ सालों के बाद वो अपने ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन होने से पहले उन्होंने सारी व्यवस्थाएं परमानंद जी को बता दी कि कैसे कैसे मेरा अग्नि संस्कार करना है,
कहाँ मेरी समाधि बनानी है, कहाँ क्या करना है, सब व्यवस्था वो कर चुके थे। फिर परमानंद जी को उन्होंने अपने शिष्य बनाया। परमानंद जी भी काफ़ी समय तक इस आश्रम में रहे। उन्होंने भी काफ़ी साधना तपस्या की। समय आने पर उन्होंने भी अपना शिष्य बनाना चाहा। तो उनके समय काल में एक लड़का था वो, जिसका नाम राम था, और एक लड़का उसके बाद है जिसका नाम चंदन था। ये अपने अपने समय में वो आए, यहाँ रहे, उनकी सेवा की, सब कुछ किया उनका। और बाबा जी की निगाह में था कि इनको हम शिष्य बनाएंगे। पर वो महाराज जी की, परमानंद जी के रहते रहते उन्होंने अपना शरीर दोनों ने छोड़ दिया। वो गद्दी पर नहीं बैठ पाए। फिर परमानंद जी को चिंता हुई कि अब 2 शिष्य तो ऐसे ही चले गए, गद्दी पर नहीं बैठ पाए, अब शिष्य किसको बनाया जाए, कैसे किया जाए, क्या व्यवस्था की जाए। फिर बाबा जी अपने आप ही सब कुछ कर देते हैं। फिर सारंगोवाल पंजाब में एक गाँव है, वहाँ से आए श्री आत्मानंद जी यहाँ वो सेवा करने के लिए। तो उनकी भी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा श्रद्धा थी परमात्मा के प्रति, बड़ा त्याग था उनका। तो जब वो आए, वो सेवा करने लगे, तो उनका घर का नाम था कुछ देव कुमार, शायद उनका नाम था। तो उन्होंने जब सेवा की तो परमानंद जी ने फिर उनको अपना शिष्य बनाया, आत्मानंद जी को। वो उनको गद्दी पर बिठाया। वो काफ़ी समय तक वो रहे। उन्होंने भी बड़ी बड़ी साधनाएं तपस्याएं की। जब उनका अपना समय आया तो उन्होंने 1905 में श्री आत्मानंद जी ने ये विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को उन्होंने शुरुआत की। जबकि कहते वो खुद इतना पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी श्रद्धा थी आश्रम को आगे बढ़ाने की। उन्होंने विद्यालय चलाना शुरू किया। ये जो साथ में बना हुआ है डेरे के साथ, हाँ, ये वैदिक अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। 1904-5 से 5 का है ये, 1905 का। तो ये बाबा श्री आत्मानंद जी ने इनकी स्थापना की थी विद्यालय की। विद्यालय चलने लगा तो उस समय विद्यालय में आसपास के गांव के लोग भी आते थे पढ़ने, बच्चे आते थे। तो ऐसे ही हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी, गुगलाहेड़ इनका गांव है, ये भी यहाँ पढ़ने के लिए आए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, कर्मकांड की। तो जब यहाँ पढ़ने के लिए आए तो ये भी बचपन से ही सुयोग्य थे, धर्म के प्रति आस्था थी, निष्ठा थी। 4 भाई हैं ये, तो सबसे छोटे ये हैं। तो यहाँ पढ़ने के लिए आए, सेवा करने लगे। तो जैसे सेवा करते थे, भोजन की सेवा, लंगर की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करनी, तो बाबा आत्मानंद जी की निगाह में ये आ गए। तो उन्होंने इनके परिवार वालों को बुलाया, माता के पिता को बुलाया कि हमें ये बच्चा चाहिए, हमने इसको यहाँ उत्तराधिकारी बनाना है। तो माता पिता जी तो पहले माने नहीं माने, पर इन्होंने जिद की कि भाई हमें हमारे आगे आपकी जिद नहीं चलेगी, हमने जो आज्ञा दे दी वो करने पड़ेगा आपको। चलो, उन्होंने फिर महाराज की आज्ञा मानकर इनको यहाँ रख लिया। पर कहते कभी कभी इनको ले जाते थे घर में, मोह था इनके साथ। घर में ले जाना तो जिन्होंने जैसे घर में जाना तो बीमार हो जाना, जहाँ आना तो ठीक हो जाना। तो ऐसे फिर ये जब थोड़ा बड़े हुए तो इन्होंने जिद की कि मैंने पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। तो इनके महाराज जी आत्मानंद जी कहते हैं हमने पढ़कर क्या करना, हम तो संत हैं, हमने तो भक्ति करनी, साधना करनी है, तपस्या करनी, पढ़ना नहीं। फिर महाराज जी उनके साथ कई बार बात नहीं करते, मुझे पढ़ाते नहीं है, ऐसा वैसा। इनकी पढ़ने में थी। फिर उन्होंने पढ़ाया इनको, जहाँ जहाँ ये बोल भेजा वहाँ इनको पढ़ाने के लिए नहीं भेजा। फिर समय आने पर शायद 1952 में इनको उन्होंने गद्दी पर बिठा दिया, और गद्दी बिठा कर वो खुद जोगी बन गए, साधना करने के लिए चले गए थे। तो 1952 से लेकर आज तक महाराज जी ने इस आश्रम का इतना विस्तार किया, धर्म के ऊपर, विद्यालय के ऊपर, लंगर, गौ सेवा, जो भी हुआ, ये जितना भी आप आश्रम का विस्तार देख रहे हैं, सारा पूज्य गुरु महाराज ने किया हुआ है। गुरुजी, कई लोगों से सुनने में आता है कि सुग्रीवानंद जी महाराज जी के पास भी कई सिद्धियां प्राप्त हैं। सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, अपने आप ही आ जाती हैं। जैसे बाबा रुद्रानंद जी, उन्होंने साधना की, तपस्या की। जब वो दीक्षित करते हैं शिष्यों को और गद्दी पर बिठाते हैं, तो ये गद्दी की ही सिद्धियां हैं, आसन की सिद्धियां हैं, धोने की सिद्धियां हैं। आदमी खुद के पास कोई सिद्धि नहीं होती आदमी के पास, ये सिद्धियां ट्रांसफ़र होती रहती हैं ऐसे। जैसे जैसे जो आगे आता रहेगा उसके बाद अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो जैसे बाबा रुद्रानंद जी के पास सिद्धियां थी, यहाँ बैठे बैठे हरिद्वार स्नान कराते थे। भक्तों की जो उनकी अरदास होती थी, जैसे कहते हैं कि एक बार भारत की सीमा पर कहीं युद्ध हो रहा था, तो वहाँ इसी गांव के एक भक्त राम महाराज के सेवक थे। तो वो युद्ध करने के लिए जब मोर्चे पर गए तो उनके ऊपर शत्रुओं की गोलियों की बरसात होने लगी। तब उन्होंने वहीं प्रार्थना की है, बाबा जी मुझे
यहाँ से बचाओ, मैं यहाँ से बच जाऊँगा, मैं सुरक्षित घर आ जाऊँगा तो मैं 1 महीने की तनख्वाह आपके चरणों में रखूँगा। और बाबा जी ने कृपा की, यहीं बैठे बैठे उनकी अरदास को सुना, उनको सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अब वो जब यहाँ छुट्टी आए घर में, तो यहाँ डेरा लगे आने तनख्वाह लेकर। उन्होंने सोचा कि बाबा जी को थोड़ा नहीं पता लगना है कि मैं पूरी तनख्वाह क्यों चढ़ाऊँ, आधी चढ़ा देता हूँ। तो आधी तनख्वाह लेकर वो आ गए यहाँ। बाबा जी धूने पर बैठे हुए थे, तो आज धूने पर बैठे उन्होंने तनख्वाह चढ़ाई। उस समय बाबा जी की जो आंखें थी ना, पलके बिल्कुल नीचे हो जाती, वो उठाकर देखना पड़ता था उनको कौन है कौन। जब भक्त राम आए, उन्होंने तनख्वाह चढ़ाई और फेरी ली। फेरी लेकर जब द्वारा माथा टेका तो बाबा जी ने कहा, तू भक्त राम है ना? कहते हाँ मैं हूँ। कहते तो उन्होंने तो पूरी तनख्वाह की कामना की थी, तू पूरी तनख्वाह चढ़ाऊंगा, तू चढ़ा तो आधी रहा है यहाँ पे। फिर बाबा जी ने अपने पास वो चादर ओढ़ी थी वो दिखाई। कहते उसमें इस चादर ने तेरी गोलियां बचाई हुई हैं। उस चादर में छेद हुए थे, गोलियां लगी थी उसमें। तो ये उनकी सिद्धियाँ थी। और वही सिद्धियाँ आगे जैसे जैसे दीक्षित करते जाते हैं शिष्यों को, उनमें आ जाती हैं अपने आप। यहाँ पे प्रांगण में 5 पीपल लगे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 500 साल पुराने। ये जब महाराज जी को, बाबा आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी को यहाँ द्वारा वापस लाया गया, वो अपनी साधना तपस्या करने लगे। तो कुछ दिन के बाद वो जैसे रात को साधना करते थे, ध्यान लगाते, तो उनके कानों में एक ध्वनि सुनाई दी। एक ऐसी ध्वनि थी, उस ध्वनि ने उसको, बाबा जी को डाला मोल कर दिया, सारा झंकृत कर दिया भी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है। जो उठ के देखा तो कुछ भी नहीं था आसपास, कोई रात का समय था। फिर ध्यान में बैठे, फिर आवाज़ आई। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर जब उन्होंने पूरा ध्यान लगा कर देखा तो उसने देखा कि दक्षिण दिशा से कुछ आवाज़ आ रही है। तो दक्षिण दिशा में जब आए, ब्रह्मा 5 पीपलों के पास आकर खड़े हुए, तो यहाँ से 5 शक्तियाँ प्रकट हुई। साक्षात वो उन्होंने दर्शन दिए उनको। और बाबा जी को कहा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, यहाँ क्या कर रहा है? ये स्थान हमारा अपना है, यहाँ पर कोई और नहीं रह सकता, यहाँ कोई साधना तपस्या नहीं कर सकता। ये हम यहाँ तपस्या करते हैं। और जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए तो कुछ जाते समय कुछ समय वो यहाँ रुके थे, उन्होंने आराम किया था, उनके चरण यहाँ पड़े हुए हैं। इसलिए ये स्थान एक बड़ा पवित्र बन चुका है। तो हमने यहाँ साधना की है। और आगे अब घोर कलियुग आ रहा है, बड़ा दुर्व्यवहार होगा, पापाचार होगा, तो उसको सोचकर हम 5 ऋषियों ने यहाँ जीवित समाधि ली हुई है। और हमारी जटाओं से जो पीपल बने हुए हैं 5, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मैं भवानी गुरु इन 4 शिष्यों का गुरु, ये मेरे 4 शिष्य हैं, मैं इनका गुरु हूँ। तो ये स्थान हमारा है, आप यहाँ से रातों रात निकल जाओ। तो बाबा जी ने कहा कि देखो, मुझे तो गुरु महाराज का आदेश हुआ है कि वहाँ जाकर अपना धुना लगाओ, साधना करो, तपस्या करो, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। आगे आप जो मुझे आज्ञा देंगे वो आपकी आगे भी सुरधारे मुझे होगी। तो जब ज़्यादा ही उन्होंने प्रार्थनाएं की, तब फिर शक्तियों से आवाज़ आई कि आज का उस दिन, वो दिन था उस दिन भी, आज का जो दिन है ये श्रावण महीने का जेठा मंगलवार है। आज हम 5 शक्तियों आपको दर्शन दिए हैं। तो आज के दिन हर साल यहाँ विधिवत इन पिपलों की पूजा हो, और 1.25 मन चूरी यहाँ देसी घी की चाके चढ़ानी, और पूरे वस्त्र के साथ इनको ढकना है, इनकी विधिवत पूजा करनी, तब आप यहाँ रहकर तपस्या कर सकते हो, नहीं तो नहीं रह सकते। ये प्रार्थना उन्होंने स्वीकार की। और तब से लेकर आज तक, वहाँ तो उस समय 100 मन कहा था, आज तो क्वांटलों के हिसाब से यहाँ चूरी बनती है। श्रावण महीने का जेठा मंगलवार आता है, तो उसमें विधिवत पूज्य गुरु महाराज स्वयं जाते हैं, दुनिया लोग जाते हैं, भक्त जाते हैं और पूजा करते हैं विधिवत षोडशोपचार। वैसे तो रोज पूजा होती है, पंचोपचार पूजा रोज होती है, पर वो दिन इनका विशेष है। तो वो चूरी जब बनती है, इनको भोग लगता है, लाखों की संख्या से लोग अपने घर में ले जाते हैं, घर में रखते हैं। जिस घर में वो चूरी रहती है उस घर में कभी सर्प जाके ऐसा जीव जंतु नहीं आता है। तो ये इस पिपलों का है। गुरुजी, वैसे संयोग की बात है कि एक ऐसा डेरा भी है हिमाचल में जहाँ पे 170 साल से धूना चल रहा है, जहाँ पे इतने गुरुओं ने सिद्धियाँ प्राप्त की, इतने लोगों को दीक्षा दी है, और उसी जगह पर ऐसे ऋषि मुनियों ने उससे भी 350 साल पहले वहाँ पे समाधि ली हुई है, जिसके बारे में सुनने को बहुत कम मिलता है। और यहाँ की विशेष बात है कि पूज्य श्री आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी ने 1864 में लंगर की स्थापना की थी। पंचविषम का दिन था उस दिन। तो उस दिन खिचड़ी और दही का सारे को प्रसाद सबको दिया गया। वो परंपरा आज भी चल रही है। पंचविषम का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और 24 घंटे
लंगर चला हुआ है, दिन रात लंगर है। यहाँ कोई हिमाचल में कई गांव ऐसे हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, सिरमौर किन्नौर चले जाओ, कभी जिसने आश्रम को देखा नहीं है, नाम सुना कि बाबा रुद्रू है, बाबा रुद्रू है, तो कभी वहाँ चले जाओ, वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं, तो हम बताते हैं कि बाबा रुद्रू से। तो कहते हैं वही बाबा रुद्रू लंगर था, 24 घंटे लंगर चलता। तो ये वहाँ की कहावत मशहूर है। नहीं, ये सोचने वाली बात है क्योंकि 1864 के बाद उस टाइम पे भारत गुलाम था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, और तब से लेके अभी तक वो अखंड चल रहा है। वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ पर वैदिक अनुसंधान केंद्र है, जो स्कूल चल रहा है, वहाँ पर होता क्या है? यहाँ मतलब बच्चों वो को आम स्कूल से किस तरीके से डिफरेंट है? वो आम स्कूल में तो भौतिक शिक्षा दी जाती है, सामाजिक शिक्षा दी जाती है, कमाने की, कैसे, जैसे कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियरिंग बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। यहाँ पर हम शिक्षा आध्यात्मिक देते हैं ताकि बच्चे अध्यात्म की ओर, सनातन धर्म की ओर ज़्यादा जाएं, उनमें सनातन धर्म के संस्कार आएँ। जैसे घर में विवाह शादी होते हैं, उनके मंत्र कर्मकांड हम इनको सिखाते हैं, ज्योतिष सिखाते हैं, और वेद भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ इनको शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाते हैं, पांडित्य पढ़ाते हैं, पंडित का जो कर्म होता है वो करवाते हैं। और उसके साथ साथ इनको शास्त्री की डिग्री भी देते हैं, शास्त्री करवाते हैं, ताकि कल को जाकर अगर कोई बच्चा नौकरी करना चाहे तो शास्त्री टीचर लग जाए या मिलिट्री में भर्ती हो जाए। मतलब ये जितना भी हमारा ये पढ़ाई का है, ये सिर्फ अध्यात्म की ओर जाने का है कि बच्चे अध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़े। गुरुजी, सुग्रीवानंद जी के बारे में कहा जाता है कि उनको चारों वेदों का भी ज्ञान था। तो ये चारों वेद जो हैं, इनको क्या पढ़ने की पद्धति अलग होती है? ऐसा क्या है इन वेदों के बारे में जो एक आम आदमी को नहीं पता? वो थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं। वेद तो ये है ना जी कि आम आदमी तो पहले तो वेदों को नहीं जानता कि वेद है क्या चीज़ है। अच्छा, थोड़ा बहुत उनको शब्दों का ज्ञान होता है, वेद नाम सुन लेते हैं, तो ये नहीं पता कि वेद कौन कौन से हैं। आम जनता को इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता। वेदों को पढ़ना, इसकी पढ़ाई करना, बड़ा अपने जीवन को हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। वेद, जैसे पूज्य श्री गुरु महाराज ने चारों वेदों का अध्ययन किया हुआ, उनको ज्ञान है चारों वेदों का। चारों वेदों में ही सब कुछ है। जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब कुछ वेदों से निकला हुआ है। वेदों से बाहर कुछ भी नहीं है। जो वेदों में है वही बाहर आपको मिलेगा। बाहर जो कुछ है वो सब वेदों में ही है, वेदों से इधर कुछ भी नहीं है। तो पूज्य गुरु महाराज ने अपने जीवन काल में इनका अध्ययन किया हुआ, बनारस में जाकर इनको पढ़ा हुआ है, उनका ज्ञान इनको पूरा प्राप्त है इनका। यहाँ पर जो वैदिक अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पर भी वेद पढ़ाए जाते हैं? यहाँ शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया जाता है। वो शुक्ल यजुर्वेद, उसमें मंत्र हैं, 19 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं, और 1920 कुछ ऐसे उसमें मंत्र हैं। तो वो सारे जितने भी मंत्र, वो कर्मकांड संबंधित मंत्र हैं। तो ये जो जितने भी बच्चे यहाँ पर आके अपना शिक्षा दीक्षा लेते हैं, तो वो उनकी निशुल्क शिक्षा होती है, और वो अपनी निशुल्क शिक्षा और अपनी मर्जी से आते हैं? कोई भी आके यहाँ पर दीक्षा ले सकता है? हाँ, कोई भी आकर यहाँ, ब्राह्मण का हो, ब्राह्मण का बालक हो, 5वीं 6ठी क्लास पढ़ा हुआ हो, तो यहाँ आकर वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। थोड़ा सा मैं आपसे अध्यात्म की तरफ भी जाना चाहता हूँ। ठीक है। ब्रह्म और जीव का क्या संबंध है, उसके बारे में वेदांत दर्शन क्या कहता है? हमारे 6 दर्शन हैं जो आस्तिक हैं, और 3 दर्शन हैं जो नास्तिक हैं, जो परमात्मा को नहीं मानते, वो नास्तिक है। जैसे बौद्ध, जैन और चारवाक हैं। और 6 दर्शन हैं वो परमात्मा को तो मानते हैं, पर अलग अलग रीति से मानते हैं। जैसे हमारा ये सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, मीमांसा है, वैशेषिक है, और हमारा ये 6ठा वेदांत दर्शन है। तो वेदांत दर्शन, वेदांत हम उसे कहते हैं जो वेदों का अंतिम भाग है। वेदांत शब्द से ही पता लगता है, वेद का अंतिम भाग वेदांत, और वेदों का अंतिम भाग हमारा उपनिषद है। तो उपनिषद के बारे में लिखा हुआ है कि उपनिषादयति सर्वानर्थकर संसार विनाशयति, संसार कारणभूता अविद्याम स्थीलयति, ब्रह्मम च गम्यति इति उपनिषदः। कि उपनिषद में वो ज्ञान है जिस ज्ञान से संसार में जितने भी अनर्थकारी कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं।
सारे अनर्थों को समाप्त करने वाला उसमें ज्ञान है। और संसार में जो कारणभूत अविद्या है, अज्ञान है, वो अज्ञान का नाश कर देती है। और ब्रह्मम च गमित, ब्रह्म की ओर हमें ले जाता है ज्ञान, और वो ब्रह्म की ओर ले जाकर हमें एक कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शय दर्शन है, शय दर्शन में इसमें जैसे मानते हैं कि द्वैताद्वैत भाव है, विशिष्टाद्वैत भाव है, शुद्धाद्वैत भाव है, द्वैत भाव है। और हमारा जो वेदांत है, आदिगुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद को मानते हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है कि सब कुछ एक ही है, दूसरा कोई है नहीं। द्वैत कहते हैं दो को, जैसे हमारे ये दो हाथ हैं। अब ये दो हाथ जब इकट्ठे कर दिए हमने ऐसे, तो इनकी अगर हम लड़ाई करें तो कौन जीतेगा इसमें? ये दो है तो एक ही हैं, पर इन दो को, एक को हमने दो कर दिया है तो एक है, ये वो द्वैत भाव में आ जाता है। पर जब हम इस सारे शरीर को, शरीर में हाथ भी हैं, पैर भी हैं, आंख भी, कान भी है, अलग अलग है ना जी, इन अलग अलग को सारा एक मान लेंगे ये हमारा शरीर है। अलग बोलेंगे तो हम बनेंगे ये हमारी आंख है, ये मेरा कान है, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है। पर जब बोलेंगे क्या, तो ये हमारा एक शरीर, एक आ गया शरीर। तो उसी ये अद्वैत जो बात है, ये एक को मानता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम जगत्यम जगत, कि जो जितना भी जगत है ये एक ही है, वो ब्रह्म है। बस जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं हो मानते। कहते जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्मैव न परः, जीवो ब्रह्मैव न परः। कहते जीव जो है ब्रह्म से पर नहीं है, वो जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही जीव है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार घड़ा बना रहा था, घड़ा किसका बना रहा है? वो मिट्टी का घड़ा बनाता है। तो कुम्हार बनाने वाला अलग है, वो निमित्त कारण बन रहा है, और उपादान कारण है मिट्टी। ये तो दो चीजें आ गई ना जी। एक तो आ गया कुम्हार जो बना रहा है, वो निमित्त कारण है, और कुम्हार घड़ा बना रहा है मिट्टी का, मिट्टी उपादान कारण होगी। और फिर किसकी रचना हुई? घड़े की रचना होगी। ये तीन चीजें होगी। इधर जो कहते हैं कि परमात्मा जो है अभिन्न निमित्तोपाद उपादान कारण, कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, भी परमात्मा ही उपादान है, यही निमित्त बन रहे हैं, यही संसार को बना रहे हैं, और यही संसार बन रहे हैं। संसार कोई और, भगवान ने संसार बनाना, उन्होंने संकल्प किया कि एको हम बहुत श्याम है, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, एक का वो ही एक अनेक हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं कि पर ब्रह्म के जब टुकड़े हुए, पर उनको उन्होंने संसार बनाना, तो उनको किसी सामग्री की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप से संसार बना देंगे। गुरुजी दो प्रश्न और करूंगा आपसे। हाँ। कई लोग गुरु दीक्षा लेते हैं यहाँ पर आके, किसी इंसान को पता किस तरीके से चलेगा कि उसके लिए गुरु दीक्षा लेने का एक तो टाइम आ गया होगा, ठीक है, और दूसरा वो गुरु दीक्षा ले किससे, उसको कैसे पता चलेगा कि जिससे मैं गुरु दीक्षा ले रहा हूँ वो सिद्ध पुरुष है कि नहीं है, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? ठीक है। जो सिद्ध पुरुष की पहचान है वो सिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, हम आम लोग उनकी पहचान नहीं कर सकते। यदि हम उनकी पहचान करने लग जाएं कि ये सिद्ध पुरुष है, तो हम तो उससे बड़े हो गए, उनसे बड़े हो गए। हमें तो ये देखना है कि कौन, किसके अंदर विरक्ति है, कौन परमात्मा का भक्त है जो हमें परमात्मा तक ले जा सकता है, कौन हमें परमात्मा से मिला सकता है। गुरु वो होता है जो, गुरु में दो शब्द हैं, गु और रु। गु मैंने गु शब्दस्य तो अंधकारस्य, रु शब्दस्य तन्निवारकः, अंधकारस्य निरोधत्वात् गुरु इति अभिधीयते। कहते गु मैंने होता है अंधकार, और रु मैंने होता है उस अंधकार का निवारण करने वाला प्रकाश। तो जब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, सत से असत की ओर ले जाए, तम से ज्योति की ओर ले जाए, वो हमारा गुरु कहलाएगा। वो हम गुरु देखेंगे, हम चले गुरु ढूंढने के लिए, हमारे में पहले श्रद्धा पैदा होनी चाहिए गुरु बनाने के लिए। यदि हमारे गुरु में कोई दोष भी है ना जी, हमने गुरु बना लिया, हमें लगा कि अब ये गुरु बन गया, पर हमें उसमें कोई दोष दिखने लगा, वो दोष उसमें उनमें है, पर मेरी यदि श्रद्धा है, विश्वास पक्का है, तो मैं उस गुरु के माध्यम से परमात्मा को पा लूंगा।
चाहे वो बिल्कुल उनमें दोष हो, पर शिष्य की समर्पण होना चाहिए, शिष्य का उनकी अपनी शरणागति होनी चाहिए। जैसे एक छोटी सी कथा आती कि एक राजा की लड़की थी, वैराग्यवती उसका नाम था, और वो वैराग्यवती जैसा नाम वैसे ही काम, शुरू से वैराग्य, परमात्मा का भजन करना, कीर्तन करना, सत्संग करना। तो राजा साहब ने उनके लिए एक जंगल में कुटिया डाल दी कि वो आप कुटिया में बैठकर भजन किया करो। वो कुटिया में बैठकर भजन करती थी, भजन, परमात्मा के गाने, सत्संग करना, अकेली लगी रहती थी। वहां आ गया एक चोर। अब चोर ने देखा भी इसमें राजा की बेटी अकेली रहती है और परमात्मा का भजन करती है, भक्ति करती है, बड़ी इसकी लगन है, तो इससे इसके कुटिया में चोरी आसानी से हो जाएगी, ये कुछ कहेगी नहीं। तो चोर उसके कुटिया में आ गया, और आया क्या बनकर? महात्मा, संत बनकर आ गया। जब वो संत बनकर आ गए तो रानी, उस लड़की ने देखा कि ये संत आए हमारे घर में, उनको बिठाया, उनको पानी पिलाने लगी। जब पानी पिलाने लगी तो उसने, संत ने, चोर ने पूछा कि क्या तेरा कोई गुरु है, तुमने कोई गुरु बनाया है? कहते नहीं, अभी तो मैंने कोई गुरु नहीं बनाया। तो कहते जिसने कोई गुरु नहीं बनाया उसके हाथ का हम जल नहीं पीते, जो जिसका कोई गुरु नहीं है उसके हाथ का जल नहीं पीते हम। तो कहने लगी भी मैं अब गुरु बनाने कहाँ जाऊँ, आप संत हो, संत वेश है आपका, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। अच्छा, वो संत कहते अच्छा मुझे गुरु बनाओगी? कहते हाँ। कहते एक काम करना पड़ेगा। कहते बताओ? कहते कि फिर ये सारा जितना भी तेरा सामान है, सोने, गहने, आभूषण, पैसा, इसको एक गठरी में बांध लो और मेरे साथ चलो, मैं तुझे दीक्षा देता हूँ। वो उसको गठरी बांधी सारे सामान की और जंगल में ले गया एक वृक्ष के नीचे। वृक्ष के नीचे ले जाकर उसको रस्सी के साथ बांध दिया, वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ बांध दिया, और वो जो जितना ही आभूषण सामान था वो लेकर जाने लगा। और जाती बार कह गए कि यहीं बंधी रहना, जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से जाना नहीं तुम्हें। वो वही बंधी रही। उनको क्या पता, वो तो सोता संत है, ये वो तो था ही चोर, वो तो सामान लेकर भाग गया। अब वो बेचारी वहीं बंधी बंधी परमात्मा का भजन, सत्संग, कीर्तन कर रही है। कई 7-8 दिन ऐसे बीत गए, भूख प्यास से। राजा को पता लगा कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी को तो चोर बांध गया है। वो उसको लेने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, ये बंधन गुरु ने बांधा, वो गुरु ही छोड़ेगा इस बंधन को। गुरु ने बांधा तो गुरु ही खोलेगा इसको, उसके लिए तो वो गुरु ही है, उसने मंत्र ले लिया, गुरु है। राजा ने बड़ी प्रार्थना की भी चले गए। जब 10-11 दिन बीत गए तो नारद जी आ गए उस रास्ते से। नारद जी ने देखा कि ये बंधी हुई है यहाँ क्या, तो उसने कहा भी मुझे मेरे गुरु बांध गए हैं। तो नारद जी बोलते मैं खोल देता हूँ। कहते नहीं, गुरु ने बांधा है, गुरु ही खोलेगा। नारद जी ने बड़ी प्रार्थना की, वो नहीं मानी। नारद जी सीधा बैकुंठ धाम चले गए नारायण के पास। हे प्रभु, आपकी भक्तन है, उसको एक चोर बांध कर गया है, वो उसको गुरु मान रही है, तो चलो उसको दर्शन दो, उसका बंधन खोलो चलकर। तो नारायण आए बंधन खोलने के लिए। तो उसने, लड़की ने कहा बेशक आप नारायण, आपके दर्शन हो गए, पर बंधन तो गुरु नहीं बांधा, वही खोलेगा आकर। अब नारायण कहते नारद जी लाओ इसके गुरु को ढूंढ कर। तो गुरु कहीं सेंध लगा रहा है, चोरी कर रहा है। तो नारद जी ने उस गुरु को ढूंढ कर लाया, उसका बंधन खोला, और उस गुरु के कारण उसको दर्शन हो गए ना नारायण के। गुरु नहीं बांधता, वो नहीं, उसकी श्रद्धा थी, भावना थी, वो चाहे चोर ही था, उसने मान लिया कि ये गुरु है। तो हमारी अपनी भावना, श्रद्धा के अनुसार भी आदमी के ऊपर बात डिपेंड करती है कि हम कहाँ तक हैं। गुरु तो सिद्ध होते हैं, सिद्ध पुरुष भी होते हैं। फिर आप पूज्य श्री गुरु महाराज जी, इतनी साधना, इतनी तपस्या इन्होंने की है, लाखों करोड़ों इनके श्रद्धालु हैं, इनके दीक्षित हैं, और उनकी श्रद्धा भी आश्रम के प्रति, वो जितनी भी श्रद्धा है वो पूज्य श्री गुरु महाराज ने उनकी अपनी साधना, अपनी तपस्या तो की है, पर इनके गुरु महाराज ने अपनी तपस्या साधना भी इनको ट्रांसफर की है, तो उनका फल इतने लोग आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। हमने सब चीज़ों के बारे में पूछ लिया, एक चीज़ नहीं पूछी। हाँ, हेमानंद जी ने अपनी दीक्षा कब प्राप्त की थी, उनका इतिहास क्या है? मेरा तो ऐसा है कि मैं 16 साल तक तो मैं घर में ही रहा। मैंने मैट्रिक वहीं पास की अपने गांव, पंजाबर में मेरा गांव है। तो मेरी शुरू से ये थी, मेरे पिताजी कुल पुरोहित है, हमारा गांव पंजाबर है, तो कर्मकांडी ब्राह्मण है, कर्मकांड करते हैं, लोगों के विवाह शादियां पढ़ते हैं। तो मेरी शुरू से रुचि थी कि मैं भी यही काम करूंगा अपना, पर पहले मैं अच्छी शिक्षा ग्रहण करूंगा, शास्त्री करूं, आचार्य करूं, वेदों को पढ़ूं, फिर मैं इस लाइन में आऊं।
तो इसके लिए मैं पिताजी के साथ भी छोटा था, चला जाता था कर्मकांड करने के लिए। मैं कई बार उनके साथ गया गांव में कि शादियां पढ़ने के लिए, कुछ कथाएं करने के लिए मैं जाता था उनके साथ। तो मेरी रुचि ज़्यादा बढ़ती थी। मेरे बड़े भाई थे, उनकी इसमें रुचि नहीं थी, वो अपनी पढ़ाई करते थे। जब मैं मैट्रिक पास हो गया तो मैंने माता पिता से कहा कि मुझे ये काम सीखना है, तो मुझे ये काम सिखाओ। तो वो घर में सब मुझसे बड़ा प्यार करते थे, मैं छोटा था सबसे। तो घर वाले ये कहते थे कि हम आपको दूर नहीं रख सकते अपने आप से, अब हमारे पास ही यहाँ पढ़ो। मैंने कहा यहाँ कैसे पढ़ लेंगे, यहाँ कोई पढ़ाने वाला है नहीं। तो कहते पास में पंडित एक दो हैं, वो आपको पढ़ा देंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं, मैंने पढ़ना तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ना है, नहीं तो नहीं मैंने कहा पढ़ना। फिर मैंने कहा मुझे यहाँ भेजो, यहाँ का नाम चलता था कि यहाँ विद्यालय चलता है। मैंने कहा मुझे वहाँ भेज दो, मैं वहाँ पढ़ लूँगा। तो माता पिता मना करते थे कि वहाँ आपको कैसे रखेंगे, तो कैसे रहेगा वहाँ, कि हमारे बिना तो कभी रहा नहीं, बाहर गया नहीं। मैंने कहा नहीं चलो भेज कर तो देखो, आप देखते हैं। फिर रहा, फिर चलो माता पिता मुझे यहाँ छोड़ने आए। यहाँ उस समय तो अंदर ही विद्यालय था, अब तो पूज्य गुरु महाराज ने निर्माण या किया विद्यालय का बाहर। तो उस समय विद्यार्थी भी कम होते थे, सासी सुखराम जी होते थे अध्यापक पढ़ाने वाले। तो मुझे यहाँ छोड़ने आए, पहले दिन छोड़ने आए, फिर दोबारा वापिस ले गए। फिर दोबारा 4-5 दिन के बाद मुझे यहाँ छोड़ने आए, फिर चले गए छोड़कर मुझे। तो उस समय पूज्य गुरु महाराज जी मलहड़ में हुआ करते थे, महीना 1.5 महीना वो उन दिनों वहाँ रहते थे। तो मुझे नहीं पता, मैंने महाराज जी को कभी देखा नहीं था भी महाराज कैसे होते कैसे नहीं होते। मैं छोटा था, बच्चे थे, वैसे ही डरता था सबसे। यहाँ घर से पहली बार बाहर निकला था। तो एक बार महाराज जी अपना बसाड़पुरे में जो गेट बना हुआ है, मलहड़ से स्पेशल एक दिन के लिए यहाँ उद्घाटन करने के लिए आए। उसका वो गेट बनना था उन दिनों। तो उस समय हम 3 या 4 विद्यार्थी थे केवल यहाँ। तो उद्घाटन करने के लिए शाम को इसी समय आए, यही दिन भी यही थे, अगस्त का महीना था शायद, लास्ट चल रहा था। तो इस समय शाम को आए तो हम आरती कर रहे, सब कहने लगे बाबा जी आए, बाबा जी आए। तो मैं तो घबरा गया भी, बाबा जी कौन से आ गए, मैंने कभी देखा नहीं। मैंने सोचा शायद आदि गुरु बाबा रुद्रानंद जी आए होंगे। तो आए सब, महाराज जी आए। दूसरे दिन उन्होंने उद्घाटन किया। उद्घाटन कर अंदर धर्म द्वार है यहाँ हमारा स्थान, धर्म द्वार में वो बैठे। तो उन्होंने किसी को कहा कि यहाँ विद्यार्थी को बुलाओ, मैं उनको दक्षिणा देता हूँ। तो हम 3 विद्यार्थी थे, हम गए माथा टेकने के लिए। महाराज ने हम तीनों को दक्षिणा दी। तो उस समय मलहड़ में आयोजन चल रहा था। तो यहाँ से 2 विद्यार्थी पहले गए हुए थे वहाँ उस आयोजन में सेवा करने के लिए। महाराज ने किसी से कहा कि इन तीनों में से एक विद्यार्थी मेरे साथ भेजो वहाँ सेवा करने के लिए। तो वहाँ से मैं जो 2 विद्यार्थी हैं वो यहाँ वापस भेज देता हूँ, उनको काफ़ी समय हो गया गए हुए। तो जिसको कहा उसने मुझे तैयार कर दी, कुछ तैयार हुआ बेचारा। मैं महाराज के साथ गाड़ी में बैठ गया। मैं तो डर रहा था गाड़ी में बैठने में, इसी पहली बार इतने बड़े आदमी के साथ महाराज के साथ बैठना। चले गए। महाराज ने मुझे कह दिया कि रास्ते में कि जैसे जैसे ये पंडित है एक साथ में बैठोगे, जैसे जैसे काम बताएं वैसे वैसे करना। गया मैंने 8-9 दिन वहाँ मैं रहा और खूब मैंने सेवा की। वहाँ मेरी सेवा से महाराज जी प्रसन्न हुए। धुने पर बैठना, लंगर की सेवा करनी, जो भी करना सब करता था। तो जब वापस आने लगा यहाँ तो शास्त्री जी ने, महाराज ने किसी से कहा कि इसको पूछो ये लड़का क्या करता है वहाँ। मैंने कहा मैं कर्मकांड करता हूँ। तो कहते कि महाराज जी चाहते हैं कि तुम शास्त्री करो। मैंने कहा मैंने नहीं करनी शास्त्री, मैंने कर्मकांड करना है, घर में मेरे बड़े काम है। मैंने कहा वो मैंने जाकर करने हैं। हमारे मैं क्या जजमान है घर में, तो मैंने कर्मकांड करना है। तो उन्होंने कहा, फिर महाराज से जाकर कहा होगा। महाराज ने कहा इनको बोला कि अपने माता पिता से पूछ कर आए। फिर मैं माता पिता से पूछने गया, उन्होंने कहा कि इतने बड़े संत कह रहे हैं तो उनका कहना कि मोना जैसा करते हैं वैसा करो। फिर मैंने महाराज जी को आकर कहा। फिर उन्होंने मुझे 1 साल तो यही शिक्षा दिलाई, 1-2 अध्यापक बुलाए, मुझे यहाँ पढ़वाया। यहाँ मैंने 1 साल लगाया पढ़ाई का। उसके बाद फिर मैं नैना देवी चला गया, वहाँ मैंने शास्त्री की। उसके बाद फिर मुझे महाराज ने हरिद्वार भेज दिया, वहाँ मैंने वेदांत की आचार्य की। फिर उसके बाद फिर महाराज की सेवा में यहाँ 2-4 साल में रहा, फिर अपना अध्ययन करता रहा। फिर महाराज ने मुझे 2 साल के लिए बनारस भेजा। फिर वहाँ मैंने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, विधिवत उसका अध्ययन किया, बाकी वेद में वैसे पढ़ता रहा। 2 साल रहा वहाँ रह कर। फिर उसके बाद निरंतर महाराज की सेवा में यहाँ लगा हुआ हूँ। फिर महाराज ने
2015 में शायद बसंत पंचमी के दिन सब श्रद्धालुओं को, भक्तों को, अखाड़े के महामंडलेश्वरों को बुलाकर मुझे विधिवत अपना उत्तराधिकारी बना दिया था उस समय। बहुत लंबा है बट फिर भी पूछने का दिल कर रहा है। ये तो मैंने जल्दी जल्दी शॉर्टकट कर दिया। मैं आखिरी प्रश्न में 2 प्रश्न पूछता हूँ। हाँ, एक जबकि मेरी यहाँ इस तरफ रुचि नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं ये बनूंगा, ऐसा आऊँगा। घर वालों का भी पता नहीं था इस बात का। ये तो परमात्मा की तरफ से कुछ ऐसा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। देखने को मिलता है कि रुचि नहीं होती उनको मिलता है। उनको मिल जाता है। 2 प्रश्न पूछूंगा। हाँ, एक तो जो आपके भक्त हैं हाँ, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे, और दूसरा अभी आपने पीछे एक आयोजन करवाया था, हाँ, सप्तऋषि स्थापना का, सप्तऋषि स्थापना। उसके बारे में भी हमें थोड़ा बता के अपने भक्तों को संदेश ठीक है। दीजिए थोड़ा सा। भक्तों को तो ज़्यादा कदा हम भक्तों के मध्य जाते रहते हैं, कोई आयोजन होता है हमें बुलाते रहते हैं, तो अपने प्रवचनों के द्वारा परमात्मा की चर्चा होती रहती है, भक्ति की चर्चा, ज्ञान की। तो हमारा तो उनके लिए यही संदेश रहता है कि दुर्लभ मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, कि ये तन, नर तन बड़ा दुर्लभ है। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये तो एक बार मिला हुआ है, इसका लाभ ले लो। और इसका लाभ ये है कि येन किन प्रकारेण मनहा कृष्ण निवेशित, कि जिस किसी प्रकार से मेरा मन उस परमात्मा में लग जाए। क्योंकि 84 लाख योनियां बीतने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। हम इस जन्म को ऐसे बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद फिर हमें नरकों में जाना पड़ता है, 84 लाख योनि में जाना पड़ता है। यह जन्म तो हमें मोक्ष के लिए मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जय ही परमार्थ स्वारा। तो ये साधन है उस परमात्मा तक पहुंचने का। यदि हम इस शरीर के द्वारा भजन भक्ति कर कर परमात्मा तक नहीं पहुंच पाए तो हमारा कुछ लाभ नहीं होगा इस शरीर का आना। तो भक्तों को तो हमारा यही संदेश रहता है कि जिस किसी भी प्रकार से हमारा ये सांसारिक गृहस्थी काम चलता रहे, ये चलेगा, इसके साथ साथ हम उस परमात्मा के साथ अपना मन जोड़ें। क्योंकि संसार जो है, संसार को हमारा तन चाहिए, हमारा मन नहीं चाहिए। हम करते क्या हैं, हम मन संसार को दे देते हैं। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना ये कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। अगले की तरफ से कोई हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है। हम मन संसार को देते हैं, तन से हम परमात्मा की सेवा करते हैं। पर कहते हैं कि तन दे दो संसार को, तन संसार की सेवा में लगा दो, बच्चों की सेवा में लगा दो, माता पिता की सेवा में लगा दो, मन हर समय परमात्मा के साथ आपका लगा रहे। क्योंकि ये दोनों चीजें है ना, दोनों को चलाना है। जीवन में आया है तो जीवन को भी चलाना है, गृहस्थ को भी चलाना है, बच्चों को भी, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। पर उसके साथ हमने परलोक भी बनाना है। परलोक इस मन के द्वारा बनेगा। तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि खोज अपनी जग की सेवा, जग की सेवा खोज अपनी, प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का यह राज है या जानकर जी लीजिए। कहते खोज अपनी करो, मैं क्यों आया हूँ संसार में, क्या करने के लिए आया हूँ, आज तक मैंने क्या किया है, मरने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मरने से पैदा होने से पहले मैं कौन था, मेरे माता पिता कौन है, कस्तम को हमको कुता आया था, काम है जननी काम ये था। ये मुझे विचार करना चाहिए, अपने आप को खोजना चाहिए कि परमात्मा ने मुझे क्यों भेजा है। फिर कहते खोज अपनी जग की सेवा। फिर आदमी जब अपनी खोज करने लग जाता है, फिर उसका अपने आप ही मन बन जाता है कि मैं अब इस संसार की सेवा करूं, दुखियों का दुख दूर करूं, जो कष्ट में उसका कष्ट दूर करूं। ये अपने आप भाव आता है कि मैं कुछ तो करूं अपने लिए। मैं संसार के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, अपने शरीर के लिए क्या कर रहा हूँ। तो कहते खोज अपनी जग की सेवा, प्रीति प्रभु से कीजिए। कहते अपनी प्रीति, जो प्यार है, जो मन है, वो प्रभु से कर लो। हम सेवा प्रभु की करते हैं, प्यार बच्चों से करते हैं, तो उल्टा हो रहा है। तो कहते ये 3 बातें हमने सीख ली तो हम जिंदगी का राज जान लिया और अपने आप को सफल हमने कर लिया। गुरुजी,
जो अभी सप्तऋषियों का किया था, वो उसका क्या उद्देश्य था? हमने पहली बार ही सुना है कि सप्तऋषियों का कोई मंदिर बना हो। ये पूज्य श्री गुरु महाराज जी का एक सपना था कि हम यहाँ, संसार पूरा सप्त ऋषियों की संतान है, हम सप्त ऋषियों से ही उत्पन्न हुए हैं। हमारे गोत्र होते हैं ना, जैसे मेरा वशिष्ठ गोत्र है, किसी का और है, किसी का और है। तो ये जो गोत्र है ये ऋषियों के नाम से हैं। हमारे 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र, जमन, अग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ। ये 7 ऋषि परमपिता परमात्मा के मन से उत्पन्न हुए हैं। तो ये 7 ऋषियों की हम सारी संतान हैं। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी का एक बड़ा ये सपना था कि हम सब लोग उनकी संतान हैं, ऋषियों का। जब आदमी इस संसार में आता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना, कहावत है कि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, क्या लेकर आए क्या लेकर जाएंगे। पर ये कहावत ही है, ये सच बात तो ये है कि हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हम अकेले नहीं आते हैं, हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो ये 3 ऋण मेरे साथ पता नहीं कब से चले हुए हैं, साथ में कब से चले हुए हैं। ये जीवन मुझे मिला हुआ है इन 3 ऋणों से ऋण होने के लिए। देवताओं का मेरे ऊपर ऋण है, देवता सूर्य भगवान हमें ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, उसके प्रकाश से, उसकी ऊर्जा से वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, फसलें पैदा हो रही हैं, हम उसका खा रहे हैं, उससे जीवित रह रहे हैं। तो ये ऋण है उनका हमारे ऊपर। चंद्रमा का ऋण है, वायु देवता का ऋण है, अग्नि देवता का ऋण है। तो इन देवताओं की पूजा कर कर, इनके लिए यजन कर कर, इनके ऋण से हम ऋण होते हैं। दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण से तब ऋण होंगे जब हम गृहस्थ में प्रवेश करेंगे और अपनी वंश वृद्धि करेंगे, तो पितृ ऋण से। ऋषियों के ऋण से ऋण होना है, तो ऋषियों के चलाए हुए मार्ग पर, उनके बनाए हुए ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को हम चलाएं, तो उसके ऋण से ऋण होंगे। तो ये पूज्य श्री महाराज जी का सपना था कि हम सब संसार ऋषियों की संतान हैं। तो यहाँ एक ऋषियों का हमारे आश्रम में, यहाँ भी अमलहड़ में भी, जब रक्षाबंधन आता है उस दिन ऋषियों का पूजन होता है। और उस दिन शास्त्रों में ऋषियों का पूजन भी लिखा हुआ है। जहाँ बहन भाई को राखड़ी बनती है, वहाँ उस दिन लिखा होगा कि ऋषियों का पूजन कर कर हम अपना यज्ञोपवीत भी बदलते हैं, यज्ञोपवीत का पूजन किया जाता है। तो वो जो ऋषि उसने बनाए जाते हैं, वो जैसे कुशा होती है, कुछ और होते हैं, इनके 7 ऋषि बनाए जाते हैं। उनका स्वरूप तो नहीं होता, पर उनको माना जाता है कि हमारे ऋषि हैं, तो उनकी पूजा की जाती है। तो उसको देखते हुए हमारे ने सोचा होगा कि कभी हमारे यहाँ ऋषि हों, पूजा तो हम करते ही हैं, तो उन ऋषियों की विधिवत पूजा हो, उनकी स्थापना हो, जिससे हम उनकी पूजा करके उनके ऋण से ऋण हो। उनका ये सपना था। तो 5-6 साल हो गए थे वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई। महाराज का शरीर भी स्वस्थ रह रहा है। तो मेरे मन में ये बात आई कि महाराज का सपना है, तो उनके इस भौतिक शरीर के रहते रहते आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप से पूज्य गुरु महाराज जी हमेशा हमारे पास ही हैं, रहेंगे। वो आदि गुरु बाबा रुद्रानंद भी यहीं है, वो भी कहीं नहीं गए। पर ये 5 भौतिक शरीर को तो जाना ही पड़ता है। ये तो भगवान नारायण भी अवतार लेकर आए तो उनको भी जाना पड़ा। तो मैंने फिर वे मन में विचार किया कि महाराज का ये 5 भौतिक शरीर रहते रहते उनका ये सपना पूरा हो जाए। तो उस सपने को साकार करने के लिए मैंने ये कदम उठाया और ये सप्त ऋषियों की वहाँ पूजा की। गुरुजी, आपने हमें इतना वक्त दिया, सारी चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास दोबारा आएंगे अगर और जिज्ञासा होगी तो। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। ये तो धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए। आप सनातन धर्म के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और हमसे जितना हो सकेगा हम आपके साथ हमेशा साथ रहेंगे। जब जब आप कहेंगे, हम इस काम के लिए, हमारा जीवन ही सनातन धर्म के लिए है। धन्यवाद। ये आश्रम सनातन धर्म की एक धरोहर है। ये इस आश्रम में जितने भी पहले पूज्य गुरु महाराज जी आए, अब हमारे पूज्य गुरु महाराज जी विराजमान है, इन सब ने अपने जीवन को सनातन धर्म के लिए निछावर किया हुआ है। हमारा सनातन धर्म आगे बढ़े, आगे चले, हम हिंदू राष्ट्र एक हो, उसके लिए हमारा जीवन पर्यंत ये प्रयास रहेगा। और आपका, आपके इस चैनल का, आपके इन सहयोगियों का धन्यवाद, जो अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रकार इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद गुरु जी।